सोच लीजिए, कल्पना करके हमारा शरीर काँप जा रहा है कि कहाँ जा रहा है हमारा बिहार। एक तरफ आरक्षण देने की बात होती है, नीतीश कुमार जी बोलते हैं महिलाओं को 50% आरक्षण दिए हैं। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी, इस आरक्षण का क्या मतलब हुआ। एक तरफ उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनको पेशाब पिलाया जा रहा है। जितनी जल्दी हो गिरफ्तार करें, क्योंकि वो लोग घर छोड़ के भाग गए हैं, तो उनको गिरफ्तार करें और उन पर कार्रवाई करें। महागठबंधन के साथ सरकार बनाया है तो यहाँ इनको रोका जाता है, इनको टोका जाता है, इनको काम नहीं करने दिया जाता। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग आरएलजेडी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए उर्मिला पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं, ये जो महिलाओं को लेकर के जो खुसरूपुर में जो ये उत्पीड़न हुआ है, दलित महिला के साथ निर्वस्त्र करके जो है उन पर मूत्र त्याग किया गया है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि आप भी एक महिला हैं, तो इस तरीके के घटना को जो है अंजाम देना कहाँ तक शर्मसार करने वाली है? बहुत ही शर्मसार घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और हमारे पार्टी के तरफ से हमें ये बयान दे रही हूँ मैं। इतनी शर्मसार घटना के बारे में सोच के हमें अभी बोलने में भी शर्म आ रही है कि कैसे लोग ऐसे इस तरह की इतनी माने गंदी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनको खुसरूपुर में जो है प्रमोद सिंह है, वो उनसे उनकी जो महिलाएं थे उनके पति उनसे 1500 रुपया लिए थे, तो पैसा लौटा दिया गया था। लौटाने के बाद ब्याज मांग रहे थे वो लोग। ब्याज नहीं देने के कारण, बहुत बड़ी बात नहीं है ब्याज, पैसा उन्होंने लौटा दिया था, ब्याज बहुत बड़ी चीज़ नहीं था, उनका जो मूलधन था वो लौटा दिया। उसके कारण उसके पति को बंधक बना के रखा गया था घर पे और इसको बुलाया गया क्योंकि उन लोग की प्लानिंग थी कि इस महिला को बेइज्जती करना है। तो उसको बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया कि आपके पति को हम बंधक बनाए हैं, मेरे घर पे आइए, वहाँ गई है। कोई भी पति है, पति के कारण तो जाएगा ही, नहीं तो आपके पति को मार दिया जाएगा। तो ये उनके घर गए और वहाँ से 4-5 आदमी पहले से था ये प्लानिंग के साथ कि आएगी तो इसके साथ ऐसा करना है। तो वो जब गई वहाँ पे, तो जब वो देखी तो इसको शंका हुआ कि ये कुछ करेगा हमारे साथ। लेकिन जब वहाँ वो लोग प्लानिंग करके ही थे, इसका पहले वस्त्र उतारा गया, सारे वस्त्र उतारे गए। अब सोचिए उस महिला पर क्या बीत रहा होगा। हमको तो सोच के आँख में आंसू आ जाता है कि कैसा हमारा बिहार कहाँ है। उसके वस्त्र उतारे गए, उसके बाद उससे भी उन लोग का मन नहीं भरा, उसकी पिटाई के बाद भी उन लोग का मन नहीं भरा। उसके बाद उसको पेशाब पिलाया गया, मूत्र पिलाया गया। सोच लीजिए, कल्पना करके हमारा शरीर काँप जा रहा है कि कहाँ जा रहा है हमारा बिहार। एक तरफ आरक्षण देने की बात होती है, नीतीश कुमार जी बोलते हैं महिलाओं को 50% आरक्षण दिए हैं और केंद्र सरकार 30% आरक्षण देने की बात करती है। ये आरक्षण कहाँ है? 30% आपने आरक्षण की बात कही गई तो वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए है और नीतीश सरकार जो बात कर रही है वो ऑल ओवर हर चीज़ के लिए 50% महिला के लिए कर रही है। हाँ, 50% महिला के लिए कर रही है। मैंने आपको वार्ड हो, पार्षद हो, जो भी है उसमें 50%। तो मैं बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी, इस आरक्षण का क्या मतलब हुआ। एक तरफ उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनको पेशाब पिलाया जा रहा है। आप ऐसा कानून बनाइए ना, आप ऐसा कानून बनाइए कि ऐसी घटना करने के समय वो काँप जाए, वो इंसान सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं। उनके घर में भी माँ बहन है, उनकी मानसिकता कितनी घटिया है। वैसे लोगों को सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ, आप सबसे पहले उसको गिरफ्तार करें, जितनी जल्दी हो गिरफ्तार करें, क्योंकि वो लोग घर छोड़ के भाग गए हैं। तो उनको गिरफ्तार करें और उन पर कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी उनको दंड दे और कोई ऐसा नियम कानून बनाए कि महिलाएं इस तरह से महिलाएं के साथ ना हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसकी मांग करती हूँ। और अभी से जो बिहार, सवाल हमारा ये है मैम कि जिस तरीके से जो है महिला, मतलब दलित और पिछड़ी महिला जो कहते हैं कि गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार है, वो कहते हैं कि हम दलित पिछड़ी जाति का मसीहा बन रहे हैं और मसीहा के लिए हम काम करते हैं गरीब दलित पिछड़ी जाति को लिए। तो क्या लगता है कि ये इस तरीके का जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं जो है ये सिर्फ घपलाबाजी के तौर पर रखा जाता है? देखिए, आप खुद देख लीजिए, हमसे ज़्यादा आप घूमते हैं, हर पार्टी में हर जगह आप लोग ज़्यादा जाते हैं। तो आप देखिए कि ये लोग जब बात करते हैं, खास के
चाचा भतीजा जो दलित अब पिछड़ा अति पिछड़ा सबकी बात करते हैं, ये कैसा अति पिछड़ा के साथ न्याय हो रहा है? कौन सा न्याय कर रहे हैं ये लोग? जब वोट की बात होता है तो अति पिछड़ा दलित पिछड़ा सबकी बात करते हैं, और आज इस महिलाएं के साथ इस तरह से हो रहा है। कहाँ है तेजस्वी जी? तेजस्वी जी जवाब दे, इसका कहाँ है वो? अभी क्यों नहीं गया? कोई भी सत्ताधारी का कोई लोग नहीं गया उस महिला से मिलने के लिए, कोई नहीं उसकी जानकारी लेने गया किस तरह से हुआ। तो बताइए, यहाँ महिलाओं को अब सम्मान पे भी चोट हो रहा है, तो कैसे लोग बिहार में रहेगा? युवा तो हमारे प्लान कर ही रहे हैं बिहार से, लेकिन महिलाएं के साथ इस तरह हो रहा है तो अब महिलाएं भी कैसे रहेगी? इस बिहार की सरकार के राज्य में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं नीतीश कुमार जी से मांग करती हूँ कि कोई ऐसी कानून बनाइए कि इस तरह घटना ना हो। घटना करने से पहले लोग काँप जाए कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा। जैसे आज आपने देख रहे होंगे कि बिहार में जिस तरह से रूल रेगुलेशन बना है, चालान कट जाता है, आप टोपी नहीं लगाए हुए हैं, आपका हेलमेट नहीं लगा हुआ है, आपके पास लाइसेंस, तो तुरंत चालान कट जाता है। ट्रिपल लोडिंग है, डबल लोडिंग है, हेलमेट नहीं, तो आप ऐसा कानून महिलाओं के लिए क्यों नहीं लाते हैं? हम आखिरी सवाल लेंगे मैम कि लगातार बार बार समय समय के अंतराल पे देखा जाता है कि इस तरीके की घटना जो है सामने आते रहता है, तो क्या लगता है कि इस तरीके के घटना से जो है नीतीश कुमार के क्या कहते हैं शासन व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो रहा है, या प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है? क्या लगता है? क्योंकि गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार के पास है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है। हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार अच्छे इंसान थे। आज से 5 साल पहले उन्होंने काम किया है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब से ये इनके इर्द गिर्द 5 रत्न हुए, जो ये 5 रत्न इनसे जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं नीतीश कुमार। पहले वो अपने दिल दिमाग से काम करते थे और गरीब गुरबों को देखते थे, समाज को देखते थे, और जो भी है सब काम करते थे। लेकिन जब से ये 5 रत्न इनके इर्द गिर्द हुए, ये 5 रत्न जैसे कहते वैसे, और अब तो हद हो गई। जब ये चाचा भतीजे की सरकार बनाए तो फिर जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया। चाचा भतीजे जब से साथ में आए हैं तब से पार्ट नंबर 2 जंगल राज शुरू हो गया है। तो नीतीश कुमार विवश हैं, वो विवश हैं। जब वो एनडीए गठबंधन में थे तो स्वतंत्रता रूप से वो काम करते थे, कहीं वहाँ रोक टोक नहीं था उनका, कोई जो वो करते थे कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन आज जब ये महागठबंधन के साथ सरकार बनाया है तो यहाँ इनको रोका जाता है, इनको टोका जाता है, इनको काम नहीं करने दिया जाता। ऐसी कोई घटनाएं होती है उस पर भी नहीं। आप देख लीजिए ना, अभी तक नीतीश जी का कोई जवाब नहीं आया, ना ही तेजस्वी जी का कोई जवाब आया। इतने चुनाव का टाइम है, इतनी इन लोग दलित अब पिछड़ा वर्ग करते हैं, देखिए कितनी गलत काम हुआ है। इसके लिए हम क्या बोले, बहुत हमको तो बोलने में शर्म आ रहा है। हमारी पार्टी अभी गई हुई है, एक टीम गई हुई है वहाँ जांच के लिए, अभी वो लोग लौट रहे हैं, तो और जानकारी देंगे आप लोग को कि वहाँ क्या क्या हुआ है। ये थे हमारे साथ उर्मिला पटेल, जो प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलजेडी के, और आप इनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24। सहयोगी नंदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना।